अगर आपने मान लीजिए 2 पीस खा रहे हैं सपोज दैट, और आपने 5-6 पीस खा ली, आपको अगले दिन मौसम की दिक्कत हो जाएगी, मतलब इसको नहीं पास होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, हेवीनेस होगी स्टमक में, ठीक नहीं लगेगा आपको कहीं से भी। कोई खाना पूछ लिया तो उसको ज्यादा दे भी देंगे, खाना पूछ रहा है आज वही यार अंडा नहीं है, अंडा खा लीजिए आप, अगर 1 घंटे खाते पड़े 10 अंडे खा के देखिए जाए क्या हाल है। बोलेंगे यार क्वांटिटी ज्यादा हो गई, डोज ज्यादा हो गई, ऐसे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? हाजमोला गोली से पहले पचाना। यार मेरा पेट का एंजाइम ठीक नहीं है, हाजमोला गोली से, हाजमोला गोली को पचाने के लिए भी पेट का एंजाइम ही चाहिए, ध्यान रखिएगा। उससे भी नहीं पचा, अब क्या ले ले? एंटासिड ले ले। एंटासिड ले लिया तो कोई और भी दवा ले लिया, ऐड कर लिया, कोई और भी दवा ऐड कर लिया, त्रिफलाचोल ले लिया, तमाम चलते चलते लैक्टोलोज पे आ गए, इसबगोल पे आ गए, नहीं क्लियर हुआ तो भाई एनीमा लगा दो। फाइनली इस तरह 4, 5, 7, 10 साल बीत चुके, ठीक नहीं हो रहे हैं आप, ध्यान रखिएगा, ठीक नहीं हो रहे हैं, बस एक कड़ी चलती जा रही है। जबकि हमारा बॉडी सब कुछ पचाता है, मेडिसिन भी पचाने के लिए बॉडी एक्टिविटीज ठीक होनी चाहिए, सभी को मेडिसिन पचा लेगा, जब नहीं पच पाता तभी मर जाता व्यक्ति कभी उसी समय। तो पहला आपका दूध, इसका मतलब वो ठीक हो सकता नहीं हो सकता ना, जब जो चीज आहार का मतलब जो आराम से पच जाए, ठीक है। अच्छा एक दिन क्या करिए आप, खीरा खा लीजिए। कितना खीरा खाते हैं पर डे? खाते नहीं खाते? 2 पीस। टमाटर खाते हैं? नहीं खाते। कौन खाता खीरा? मैं जब गले में कुछ अटका था ना, पर डे 2 खाता था, वही पानी बढ़ाने के लिए। अच्छा पानी बढ़ाने के लिए, वो ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। डॉक्टर विनय प्रकाश ने बताया था खाने के लिए, ठीक है। खीरा और आप लोग कोई बताया कितना, कौन सा खीरा खाता है? टमाटर खाता हूँ, प्याज खाता हूँ, कोई बताए? कोई कुछ नहीं खाता? प्याज खाता हूँ। कितना खाते हैं? कितना खाते हैं? 1 पीस बस, और ये ऑप्शन सैलेड बना के। सलाद में क्या कौन खाता था? ये सलाद कौन? खीरा वगैरह खाते गर्मी में आज तक लोग खा, गाजर नहीं खाते, खा रहा गाजर, गर्मी में खाते खीरा आप? गाजर खाते हैं। अभी आप मान लीजिए 100 ग्राम गाजर खा रही है, प्याज खा रही है, ऑनियन है और टमाटर है 100 ग्राम, एक दिन क्या करिए कि 1 किलो खा लीजिए। अगले दिन क्या होगा मौसम आपका? अगले दिन मौसम क्या होगा आपका? बैलेंस करके देखिए क्या होगा? मौसम क्लियर हो जाएगा आपका। 2 किलो खा लेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा, ये निश्चित है। कर लीजिए आप लोग, बात समझ आई मेरी? खा के देख लीजिए, 2 किलो खा के देख लीजिए। यहाँ तो डोज आपका ज्यादा, और अभी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कम्फर्ट भी नहीं फील हो रहा है, मोशन को क्लियर हो गया, मेरा पेट बड़ा हल्का लग रहा है, अच्छा कौन रहा है। फल खा लीजिए, अगर आप दिन भर में 2 फल खाते हैं, एक दिन 2 किलो खा लीजिए, आप फल खा लीजिए, कोई भी खा लीजिए, पपीता खा लीजिए, आम का सीजन आम ही खा लीजिए दिन भर, तरबूज का सीजन तरबूज खा लीजिए दिन भर। अगले दिन देखिए पेट कैसे क्लियर रहता है आपका। आखिर क्यों? क्योंकि उसमें लाइव एंजाइम है। क्या है? लाइव एंजाइम, और 15 मिनट में डाइजेस्ट करता है, और किसी चीज को पका दिया उसका नीचे स्टिक हो गया, वो डाइजेशन को टाइम लगेगा वो, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकली इंसान ही धरती पर इकलौता जीव है जो अपनी मां के अलावा दूसरे का दूध पीता और सबसे ज्यादा बीमार रहता है, सबसे ज्यादा बीमार रहता है, ठीक है। और कोई जानवर किसी दूध नहीं पीता, पालतू जानवर जो है वही भी पिल्ली आपने रख लिया, वो दूध पिला दीजिए, उसको पिला, कुत्ते को पिला दीजिए। जो मनुष्य संपर्क में जानवर रहा वो भी बीमार पड़ेगा, नोट कर लीजिए, वो भी बीमार रहेगा। कुत्तों को भी बीमारी है, कुत्ते के डॉक्टर आ गए, मुर्गा मुर्गी के डॉक्टर, मतलब एनिमल हस्बेंड्री जिसे बोलते हैं, वेटनरी डॉक्टर जिसे बोलते हैं, वेटनरी डॉक्टर में। नीलगाय को देखा किसी? नीलगाय को किसी देखा? आपको देख करके मन खुश होता नीलगाय को देख करके? नहीं। क्यों? क्योंकि नुकसान करती है। नुकसान छोड़ दीजिए, उसकी जो संरचना पर कैसा लगता है? नहीं सर, हेल्दी नहीं लगती है, देखने में स्वस्थ लगती है, देखने में बस अच्छी लगती है, लेकिन उसका चाल चलन सही नहीं लगता, ठीक है। तो वो देखने में स्वस्थ लग रही, हेल्दी लग रही है ना, मतलब कि नीलगाय आपने पालतू नहीं है, वो हेल्दी लग रही है, देखने में अच्छा लग रहा है, इससे पुल है जो नेचुरल
रह रहा है, वो भी कर रहा है, तो वो हेल्दी लग रहा है देखने में, अजीब से खुशी मिल रही है वहाँ पर। फिर तीसरी है तो वो पका हुआ नहीं खा रही है। अब बोलिए। तो फिर दूध कैल्शियम किस फॉर्म में लेंगे? हाँ आ रहे तो दूध मैंने बोल दिया, जो इंसान के संपर्क में जानवर कोई भी बीमार पड़ता है, इंसान वही है, ठीक है ना, जो इसके संपर्क में नहीं कर पाता। दूध की कैरेक्टर में बता दूं आपको, इसका हार्मोन वैल्यू दूध की जो होती है ना 6 गुना ज्यादा होती है इंसान का बच्चा पैदा होते खड़ा नहीं हो सकता, और जानवर गाय भैंस का बच्चा पैदा होते खड़ा हो जाएगा, ठीक है। उतना ही नहीं, वो 2.5 साल में एक हो जाएगा जानवर का बच्चा, गाय भैंस का बच्चा, और इंसान का बच्चा 16 साल में होगा, 14 साल के बाद ही। तो इसका मतलब अनवांटेड ग्रोथिंग करा रहा है वो शरीर को, इसलिए अनवांटेड ग्रोथिंग कराना। तो मेरे पास डेयरी प्रोडक्ट का एक पूरा आर्टिकल है, प्रिंसिपल साहब से या कभी होगा तो उस पर बात कर लेंगे, थोड़ा फिर ब्रीफ में जाएंगे तो रोशनी छूट जाएगी, ठीक है। तो दूध नहीं पीना चाहिए, वही हाल एग की, एग नहीं खाना चाहिए क्योंकि एनिमल प्रोटीन है, उसको डाइजेस्ट होने में तोड़ने में टाइम लगता है। वही हाल नॉनवेज की है। अगर आपकी पेट ठीक है तो 2 सप्ताह में एक बार चीटिंग डाइट करिए, चीटिंग डाइट, ठीक है। तो नॉनवेज उधर एग नहीं, मिल्क नहीं, आपको तो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। जैसे मैं फल खा लूं किसी दिन, दूध और वो सब खा कर देख लूं, दही मट्ठा जो भी है खा के देख लूं पेट की स्थिति क्या होती है, या नॉनवेज खा के देख लूं, अब बोला ये मछली डाइजेस्टिव होती है, मतलब एक पर एक धंधा चलता है। कभी कभी होता है ना, आपको मौसम क्लियर हो रहा दूध पीने से जाएंगे ना, बोलेंगे डॉक्टर एक बताएंगे कि आप ऐसा ना 1-2 गिलास दूध पीजिए 2 से पहले। अगर आपने रिपोर्ट की जांच करा दी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, मलाई निकाल लीजिए ऊपर वाली, मुझे ये बताइए फिर गर्म करेंगे क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, फिर मलाई, अच्छा उसको निकाल के बात करें, फिर क्या निकलेगा, ठीक है मलाई। फाइनली जाते जाते खोआ मिलेगा थोड़ा सा, और मलाई फिर इकट्ठा कर लेते, फिर इतना था दूध, इतना मलाई, तो पीने भी तो गया, तो कचरा तो जा रहा है, डिपॉजिट तो हो रहा है, तो कहां से बेनिफिशियल हो सकता वो चीज। तो फिर बोले बाद में नहीं कंट्रोल होगा तो मैं दूध बंद करूंगा, बात समझ रहे नहीं? तो दूध हमारे लिए हेल्दी हो सकता है, नहीं हो सकता। दूध को बंद करिए, ठीक है। आप अपना पेंटर करके देख लीजिए, मेरे खाने में मत जाइए, दूध पी के देख लीजिए, 4-5 मिनट पी लीजिए, तो समझ में आइए क्या स्थिति बन रही है। एक दिन 4-5 किलो खीरा खा के देख लीजिए, टमाटर खा के देख लीजिए, एक दिन अभी सेब खा के देख लीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा, जो भी अच्छा लगे वो करिए। अब तो हॉस्पिटल हैंड हाथ में आ रहा कि नहीं आपके, मतलब हॉस्पिटल हैंड हो रहा कि नहीं है, बोलिए। यस यस, हॉस्पिटल हैंड हो रहा है, आप में आ रहा है हॉस्पिटल। तो हमको सही बता ही नहीं आता कि क्या चीज खाना है, कैसे खाना है, इसलिए हमको बीपी शुगर बढ़ा हुआ, तो हम आपको इलाज करके बीपी शुगर कैसे मेंटेन करो, 10 साल बाद मिलेंगे तो आप भी एक बीमारी एक दवा के साथ बढ़ जाएंगे, हम भी मिलेंगे उसी तरह। हमें ऐसा नहीं काम करना है। तो ये चीज समझ में आ गई, चिली टाइप करिए। आहार का मतलब जो आराम से बच जाए, सुन रहे हैं। आप जो अमूल बता दे रहे हो, अच्छा अमूल बता दें, अच्छा अमूल, अच्छा ठीक है, देखिए ना अमूल के बारे में बता दूं आपको। वर्गीस कुरियन इंडिया के तो बोलते हैं व्हाइट मिल्क मैन ऑफ इंडिया, मतलब श्वेत क्रांति के जनक। आपको ताज्जुब और आश्चर्य होगा कि साहब कभी जो है दूध पीते नहीं थे, 90 साल तक जिए हैं, खेला करने वाले थे, ठीक है ना। अमूल इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कभी दूध नहीं पिए साहब, 90 साल। अमूल को वो किया, लगाई। आप सोचिए इतना ही अच्छा लगा, तो पीना चाहिए था। अब आपके पास एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि पहले लोग दूध पीते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। देखिए पहले लोग जब दूध पीते थे ना, तो साथ में क्या चलता था पता है, खेतों में जाते थे तो गाजर उखाड़ के खा लिया, मूली उखाड़ के खा ली, मटर खा ली, ठीक है, मूंगफली खा ली, बीमारी नहीं आती, बीमारी नहीं आती थी, ठीक है ना। तो पूरा सेहत वाला खाना खाते थे, आधा स्वाद वाला नहीं, स्वाद वाला, ठीक है। स्वाद में सेहत नहीं बन सकती, ठीक है, इसलिए उनको शिकायतें नहीं आती, आती भी थी तो मैनेज हो जाता था कहीं। तो दूध के बारे में आपको क्लियर हो गया। कोई किसी की दूध के बारे में
एनिमल प्रोटीन, नॉनवेज के बारे में कोई किसी को है बताए, कोई पूछे तो। मुर्गी का जो पालन किया जाता है ना, एक अंडा देने वाली मुर्गी होती है, उसको लेयर फॉर्म में बोलते हैं, सिर्फ अंडा देती है ज्यादा मैक्सिमम। एक होती है चिकन के लिए, चिकन खाने के लिए चिकन। आप सोचिए उसको उस तरह के इंजेक्शन दिए जाते हैं हार्मोनल, ठीक है ना, उसकी जल्दी ग्रोथिंग हो जाए, वो 1-2 महीने तैयार हो जाए ताकि वो बिक्री के लिए तैयार हो जाए। उस तरह की डाइट दी जाती है, डाइट पे वो मिला दिया जाएगा, तो उसकी मांस बढ़ जाएगी। जब मांस बढ़ जाएगा तो क्या करेगा वो, आपको खाएंगे तो शरीर में जाएगा ना आपके, इसलिए कम से कम, ठीक है, टेस्ट बना लेते कम से कम, ठीक है। वो याद हो गया है बेस में लौकी है, शाम लाई गई, सुबह तैयार हो गई, उसी तो से लगा दीजिए काम करना। तो कहने का मतलब ये सब मास प्रोडक्शन जो हो रहा है, ये व्यापार के लिए हो रहा है, इसलिए सेवन इसका कम से कम करिए, टेस्ट लग गया तो कम से कम रखिए, ठीक है। मिल्क हो गया, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, एनिमल प्रोटीन हो गई, ठीक है। आप किसी कोई क्वेश्चन हो बताएं, कोई समस्या हो बताएं, जिज्ञासा कोई हो, क्लियर हो गया आपको? सर हाँ जी। तो जो मिल्क अभी हम ले रहे हैं तो बंद कर दिया जाए या जी। मिल्क लें तो जी, उसके जी। साथ जो जी। मिल्क लिया जा रहा है। अच्छा, अभी आप लोग ये दूध है कैल्शियम, किसी ने क्वेश्चन खाया कैल्शियम का, कैल्शियम किसने प्रश्न खाया था आपने? देखिए कैल्शियम के जब भी आप कहेंगे कि कैल्शियम, तो कहीं कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत दर्द होगा कुछ भी, कैल्शियम को खाते रहो, आप खाते रहो कैल्शियम को। मुझे ये बताइए, हाथी इतना बड़ा जानवर है, उतनी ताकत उसके पास, वो किसका, वो कैल्शियम किसका, उसी कैल्शियम खा रहा है, बताइए, कभी सोचा आपने? कैल्शियम का मतलब एब्जॉर्बेशन से है, पाचन से है, जो हम खा रहे हैं ना उसमें पाचन होना चाहिए, तब का आपका कैल्शियम बनेगा। कैल्शियम खाने के बाद पता चले 2-3 साल खा लिया, पथरी हो गई यार, ये तो नया बीमारी पैदा होगी कैल्शियम खाने से, फिर मना कर देंगे ज्यादा कैल्शियम मत खाओ, बात समझ रहे हैं, क्यों पथरी हो जाएगी। उधर टमाटर भिंडी वाले भी मना कर देंगे, तो आप पूछिए ना भाई साहब, बताइए साहब, मैं तो जीवन में 5-10 किलो टमाटर खाया, उससे क्या पथरी में आती है मुझको, नहीं लगता ऐसा, पूछना चाहिए कभी कभी, या कोई कारण हो बताइए, हमको भी थोड़ा समझ में आना चाहिए, तभी तो मना करेंगे कोई चीज। बहुत आपको अमेजिंग लगेगा इसके पीछे की साइंस जान करके, इनके पास बहुत सारे कुछ है नहीं, कोई रिसर्च नहीं इस तरह की है, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल कंपनियों को चलाने के लिए चीजें चल रही हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी जितनी बिल्डअप करेंगी उतना ही इनरिच हो गई है, उतना ही इनरिच हो गई है, इसलिए ये व्यापार है, ठीक है। हम लोग व्यापार करते नहीं, हम आपको व्यापार कराने के लिए नहीं आए, न कभी मेरे सेंटर पे आपको कोई दवा मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, व्यापार नहीं करता। अब हॉस्पिटल इन हैंड आ रहा दे दे रहे, आपके हाथ में आ रहा हॉस्पिटल आ रहा दे दे रहे, तो नॉनवेज हो गया, ये हो गया कैल्शियम। तो कैल्शियम का मतलब एब्जॉर्बेशन, आपको ना पत्ती खाएंगे ना उसमें कैल्शियम बहुत अच्छा स्रोत है कैल्शियम का, सफेद तिल हो गया कैल्शियम का स्रोत है। चूंकि हमको ऐसा पढ़ा दिया गया, दिखा दिया गया, जितनी सफेद चीजें सारे में कैल्शियम का स्रोत है, दूध सफेद, पनीर सफेद, हड्डी सफेद, कैल्शियम, मूली सफेद, दिमाग में भर दिया गया, खत्म। ये हमारा काम एब्जॉर्बेशन हो रही है, पाचन होता है एक अवशोषण होता है, पास में नहीं, जब तक सिस्टम नहीं ठीक है ना वो कैल्शियम नहीं बन सकता। बोल के जो भी खाते पीते बस ब्लड में दौड़ेगा, ब्लड रिपोर्ट थोड़ी बेहतर आएगी, बाकी वो बॉडी को मेकअप नहीं कर रहा। हाथी का मैंने एग्जांपल लिया, इतनी बड़ी शरीर है, जब इतना भारी शरीर है, इतना वो वेट लिफ्टिंग कर लेगा, तब उसको वो नेचर से लेता है कैसे, धूप लेता, सनलाइट लेता है, सूरज की रोशनी में रहता है पर डे, तो आप भी 40 मिनट खुद ही आपके कैल्शियम पूर्ति हो जाती है, पेट का सिस्टम ठीक है, तो जो भी आप खाएंगे पेट सब में कैल्शियम मिलेगा, उसके लिए अलग से आप लोग सुन करके ये भी आश्चर्य होगा, एक पेड़ ले लीजिए टमाटर, 5-6 पेड़ तोड़ लीजिए फल का, 5-6 अगर आप केमिकल कंपोजिशन टेस्ट कराएं किसी लैब में ना, तो सबका अलग अलग आएगा विटामिन सी की मात्रा, किसी के कम किसी के ज्यादा, आप सोचिए। देखिए जरूरी नहीं है कि एक पेड़ के सारे फल का कंपोजिशन सभी के आए, ठीक है। कैल्शियम, तो कैल्शियम का जो खेल है ये भी खेल ही है, जब आपका पेट ठीक रहेगा तो कैल्शियम जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने बोला 70-80% कच्चा खाइए, जो आपको इच्छा वो खाइए, जो सस्ता वो खाइए, क्योंकि वो आपके क्लाइमेट का अनुसार पैदा होता है।
आपको सेब खाने की जरूरत नहीं, महंगा सेब, आप यहाँ सिंघाड़ा पैदा और सिंघाड़ा खाइए, सबसे सस्ता है, तो महंगाई में नहीं जाना। उसके बाद आता है आपका पैक्ड फूड, डिब्बे में जो बंद होता है, वो सब गेहूं पिसवा लीजिए, 20 दिन 25 दिन महीना भर बाद इसमें स्मेल आ जाएगी, इसमें थोड़ा सा गंदा आ जाएगी और टेस्ट भी टेस्ट हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। वही शक्ति बोर्ड का आटा लिख करके आएगा 3 मैन फ्रेश, शक्ति बोर्ड। अरे फ्रेश कैसे हो गया भाई, 3 महीना पुराना फ्रेश कैसे होगा, वहां व्यापार चल रहा है, तो उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे, कोई केमिकल से, ठीक है ना। तो हमें जो डिब्बे में बंद है, पैकेट में बंद है, सोचते हैं छोटे जेवर, तौबा करते हैं भाई, सलाम करते हैं दूर से ही रहने दीजिए, ठीक है। आप स्वस्थ हैं, कभी कभी चीटिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत रहने दो, जैसे हो उसी तरह भी तुम अपनी हालत में रहो, नहीं करना कुछ। समस्या क्या पैदा होती है, मेरे पास खाएंगे, गाजर खाएंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे दांतों, तो ये समस्या है। चबाना से बचना चाहते, इसलिए उसको ज्यादा अच्छा टेस्ट नहीं मिलता, एक्चुअल में यही जल्दी करेगा, इसलिए कभी जाओ किसी दांत नहीं खराब होता, ठीक है। हमें पैक्ड फूड को हटाना चाहिए। रिफाइन, जिसका नाम रिफाइन हो, मतलब प्रोसेसिंग फूड, जो भी फैक्ट्री में प्रोसेस हो रहा है, ऑयल फॉर्चून